हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के यहाँ पर हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर फर्स्टली हमारा जो बायोकेमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे सेल के बारे में है। सो ये हमारा जो चैप्टर है वो आप 11th और 12th में जितना पढ़े थे उतना ही यहाँ पर है, ज्यादा डीप में नहीं है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसमें हमारा एक जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस का जो एनवेलप रहता है उसका डिस्टॉर्शन, यानी कि इसमें एक हमारा जेनेटिक म्यूटेशन रहेगा जो कि हमारा LMNA जीन के ऊपर रहता है। और ये LMNA जीन के अंदर म्यूटेशन, हमारा नॉर्मली LMNA जीन रहता है वो हमारा एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लेमिनिया बोलेंगे। अब हमारा ये लेमिनिया प्रोटीन हमारे न्यूक्लियर के एनवेलप को या न्यूक्लियर के एनवेलप को मेंटेन रखता है। तो अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो गया है तो हमारा जो LMNA जीन जब प्रोटीन बनेगा तो हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो एबनॉर्मली प्रोटीन बनेगा और इसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा उसमें डिस्टॉर्शन होगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे HGPS यानी कि हचिंसन गिलफर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम। और ये मेनली जो छोटी एज के बच्चे रहते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका फेस काफी जो ओल्ड एज पर्सन रहते हैं उनकी तरह दिखने लगता है, तो इसको हम बोलेंगे हचिंसन गिलफर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम। और दूसरा हमारा एक पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, यानी कि इसमें हमारे जो सेल के अंदर पेरोक्सिसोम रहते हैं, पेरोक्सिसोम में मतलब पेरोक्सिसोम फंक्शनल जो पेरोक्सिसोम रहते हैं उसकी कमी की वजह से हमारा ये ज़ेल्वेगर सिंड्रोम होता है। ये ज़ेल्वेगर सिंड्रोम हमारा एक टाइप का पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर है। सो ये दोनों आपको समझने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये चैप्टर में आपके 11th और 12th में जितना सिलेबस था उतना ही। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम आगे देखेंगे हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में हमारे 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे मोनोसेकेराइड, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका कोई भी मेटाबॉलिज्म यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। वैसे हमारा ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा एक डाइटरी सोर्स रहता है जो कि हम अपने डेली लाइफ में हम उसको कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स रहेगा, इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स रहेगा। और ये इसमें कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पर इसमें एलिमेंट रहेंगे। और ये हमारा जो इसको हम अगर सिंपल सी डेफिनेशन देनी हो तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, हमारे हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट। और इसका सिंपल यहाँ पर एक कॉमन फॉर्मूला निकालना हो तो कॉमन फॉर्मूला देना हो तो इसको हम इस तरह से देंगे। आपने वैसे बायोमोलिक्यूल जो 11th और 12th में बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर था वहां पर आपने देखा होगा, बट यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करें तो जैसे कि हमारा इसका एक कॉमन फॉर्मूला रहेगा CnH2ON, CnH2ON। ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला रहेगा हमारे कार्बोहाइड्रेट को दिखाने के लिए। यहाँ पर हमारे ऐसे कई कार्बोहाइड्रेट रहेंगे जो कि ये फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, जैसे कि ग्लूकोज है इसके एग्जांपल में, जैसे कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, हमारा फ्रुक्टोज है, हमारे कई सारे ऐसे ओलिगोसेकेराइड हैं जैसे कि हमारा माल्टोज है, इसके बाद हमारा सुक्रोज है। हमारे पॉलीसेकेराइड में बात करें तो जैसे कि ग्लाइकोजन, एमाइलोज, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, ये हमारे फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे जो कि ये फॉर्मूला को नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डीऑक्सीरिबोज, जो कि हमारे डीएनए के अंदर जो हमारा बेस रहता है इसको हम डीऑक्सीरिबोज बोलेंगे। सो ये डीऑक्सीरिबोज ये हमारा डीऑक्सीरिबोज रहेगा। इसके अंदर इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा C5H10O4, इस तरह से इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा। तो इसको
तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर रेमनो हेक्सोस भी इसका एग्जाम्पल रहेगा, रेमनो हेक्सोस भी इसका एक एग्जाम्पल रहेगा। सो हमारे ये ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट जो कि ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, बट यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड रहते हैं, कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, वो ये फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या क्या, तो जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड है CH3 COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। आप यहाँ पर इस तरह तरीके से भी लिख सकते हैं C2H4O2। इसके बाद हमारा लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, हमारा पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, ये भी हमारे ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते। लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, C3H6O3। ये हमारे पायरुविक एसिड एंड हमारे लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमारे हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ये हमारे जो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड ये भी हमने देखा, तो ये हमारे ये फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ पर इसको इस हमारे ये हमारे जो डेफिनेशन है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर हमारे ये कार्बोहाइड्रेट को एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी जरूरी होती है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इसको हम इस तरह से बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम पहले ग्लूकोज को समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6, ये आपने सबने देखा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि CHO, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप रहता है एल्डिहाइड रहता है, CHO CHOH COH H CHOH CH and OH and CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम फ्रुक्टोज को भी लिख लेते हैं। फ्रुक्टोज का ये आपको पता है, ये जो ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का आपको केमिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको पहले थोड़ा सा समझने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रुक्टोज में इस तरह से होगा CH2OH, इसके बाद C, इसके सेकंड नंबर के कार्बन जो होगा वो कार्बोक्सिलिक कार्बन रहेगा, यानी कि C+O। यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कीटोन बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर COH H CHOH CHOH एंड CH2OH, इस तरह से ये हमारा फ्रुक्टोज हो गया। सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे कार्बोहाइड्रेट को देख के, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, तो इन दोनों को आप देख के समझ सकते हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम इसकी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की देनी हो तो इस तरीके से दे सकते हैं, हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब ये डेफिनेशन का मीनिंग आप समझ लो, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बहुत सारे हमारे ये OH ग्रुप है, जैसे कि ये 1 2 3 4 और हमारा ये OH ग्रुप, यानी कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसमें हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसमें हमारे पॉली OH भी, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो एल्डिहाइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। या दूसरा क्या होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी या बहुत सारे OH ग्रुप और इसके साथ कीटोन होना चाहिए। कीटोन और एल्डिहाइड आपको पता है, जैसे कि ये हमारा C+O और इसके साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई भी हमारा R ग्रुप रहेगा, तो ये हमारा जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। और कीटोन, कीटोन ग्रुप में क्या रहेगा, तो यहाँ पर C+O और यहाँ पर भी हमारा R और यहाँ पर जैसे कि R- है, तो हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलेंगे कीटोन। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप और इसके साथ कीटोन होना चाहिए, कीटोन ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें अंदाजा लगा के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे OH ग्रुप है, इस तरह से बहुत सारे हमारे OH ग्रुप है, और इसके साथ यहाँ पर हमारा कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। या तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, और इसके साथ आल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ये हमारा जो ग्रुप है ये ग्रुप होना चाहिए, या इसके अंदर हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए और इसके साथ कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तो ही इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। सो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट को इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने समझ लिया। इसके बाद यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो नेक्स्ट में इसके फंक्शन में हम देखें तो वैसे इसके कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसमें से हम इंपोर्टेड फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंपोर्टेड डाइट रिसोर्स रहता है, डाइटरी सोर्स रहता है, डाइटरी सोर्स रहता है। इसके बाद सेकंड, हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट रहेंगे या हमारे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रहेंगे जिसका ये प्रीकर्सर रहेगा। सो कार्बोहाइड्रेट आर प्रीकर्सर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक या हमारे बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि इसके एग्जांपल में जैसे कि प्रोटीन है, फैट्स हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग आपने एक सिंपल एम्फीबोलिक पाथवे आपने 11th और 12th में देखा होगा। एम्फीबोलिक पाथवे ये हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में हमने एम्फीबोलिक पाथवे देखा था, जिसमें हमने देखा था हमारे ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनता है, और हमारा ये पायरुविक एसिड आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो यहाँ पर क्या होता था, तो जैसे ही हमारे कुछ यहाँ पर ग्लूकोज में से ये पायरुविक एसिड बनता था, बट यहाँ पर जैसे कि हमारे फैट वगैरह ये भी इस तरह से ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फैट वगैरह यहाँ पर हमारे एक PGL यानी कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट होगा, और ये DHAP में ये DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर फैट की कमी हो गई, तो यहाँ पर ये हमारा जो PGL तक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यानी कि ये जो ग्लूकोज है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और वो आगे PGL में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर फैट की कमी है, तो फैट की कमी में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे ये PGL होगा, ये रिवर्स यहाँ पर रिएक्शन करेगा और हमारे फैट को ये बनाएगा। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं हमारे ये कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रीकर्सर रहता है। क्या रहता है, तो प्रीकर्सर रहता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें रहेंगी जिसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहेगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसे, तो आपने सेल वॉल वगैरह देखा होगा। सेल वॉल में हमारे सेल्यूलोज जो रहता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि सेल वॉल जो रहती है इसमें हमारे कुछ इंसेक्ट रहते हैं, इसके एक्सोस्केलेटन हमारे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं वो हमारे एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। हमारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, इसके भी सेल वॉल, यानी कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे जो सेल वॉल बनेगी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन भी आगे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन, ग्लाइकोसेमाइन। तो हमारा ये ग्लाइकोसेमाइन वगैरह जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि हमारा जो पेप्टिडोग्लाइकन, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये हमारे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिक्सचर रहता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन हमारा ये हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका भी सेल वॉल वगैरह बनाते हैं। तो सेल वॉल ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन में भी एज ए ग्लाइकोलिपिड एंड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। तो एज ए ग्लाइकोलिपिड एंड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन ये हमारे सेल वॉल में भी सेल मेम्ब्रेन में भी रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में भी ये रहेंगे। सो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी बोलेंगे, यहाँ पर सैकेराइड भी इसको बोलेंगे। और ये सैकेराइड जो वर्ड आया है वो हमारा एक ग्रीक वर्ड सैकेरॉन, हमारा एक ग्रीक वर्ड रहता है जिसका मीनिंग होता है शुगर। यहाँ पर हमारा एक ग्रीक वर्ड जो है सैकेरॉन। सैकेरॉन जिसका मीनिंग होता है शुगर। तो इसके ऊपर से हमारा ये सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पर सैकेराइड वर्ड दिया गया है। एंड नेक्स्ट में हम देखें तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। एक हमारा मोनोसैकेराइड, फर्स्टली हमारा मोनोसैकेराइड, इसके बाद हमारा ओलिगोसैकेराइड, दूसरा हमारा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड, तीसरा हमारा पॉली। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो रहा है? तो इसके अंदर कितने शुगर यूनिट प्रेजेंट है इसके ऊपर से यहां पर इसके अंदर हाउ मैनी शुगर यूनिट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, इसके बेस पे यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर मोनोसैकेराइड की हम बात करें तो मोनोसैकेराइड इसमें हमारा ये सबसे हमारा सिंपल शुगर रहता है, ये हमारा सबसे सिंपल शुगर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर रहेंगे, बट यहाँ पर ये हमारा सबसे सिंपल शुगर रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमारा ओनली 1 शुगर यूनिट रहेगा, ओनली 1 शुगर यूनिट रहेगा। इसमें हमारा एक ही शुगर यूनिट रहेगा और जिसको हम मोनोमर बोलेंगे, मोनोमर और पॉलीमर क्या होते हैं? तो ये मोनोमर और पॉलीमर आपको पता है, जैसे कि हमारा एक बहुत सारा जैसे कि यहाँ पर कोई एक एक्स है और एक्स बहुत सारे ऐसे एक्स इस तरह से जुड़ के हमारा एक लंबा चेन बना रहे, तो इसको हम बोलेंगे ये एक्स का पॉलीमर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ये एक्स का पॉलीमर हो गया। बट यहाँ पर इसमें से एक एक्स की बात करें तो इसको हम बोलेंगे मोनोमर, इसको हम बोलेंगे मोनोमर बोलेंगे। ओके, सो इसको हम मोनोमर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे ये बहुत बड़ा चेन है, इसको हम पॉलीमर बोलेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमारे मोनोसैकेराइड के अंदर, यानी कि इस मोनो का मीनिंग ही होता है 1, ओनली 1, मोनो का मीनिंग होता है ओनली 1 और सैकेराइड यानी कि इसके अंदर ओनली 1 शुगर यूनिट रहता है। और हमारा ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में यहाँ पर हमारे 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक हमारे शुगर यूनिट और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के हमारा ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़कर हमारा ओलिगोसैकेराइड बनेगा। इसमें 2 से लेके 10 हमारे शुगर यूनिट रहेंगे और हमारे पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा है। यहाँ पर हमारे पॉलीसैकेराइड के अंदर हम बात करें तो इसमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट रहेंगे, मोर देन 10 शुगर यूनिट रहेंगे। सो इसके बाद इसके कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कि हमारा ये मोनोसैकेराइड रहेगा, ये स्वीट रहेगा, टेस्ट में स्वीट रहेगा, स्वीट इन टेस्ट। और सेम हमारा ओलिगोसैकेराइड भी टेस्ट में स्वीट रहेगा, इट इज ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। बट यहाँ पर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड हमारा टेस्ट में स्वीट नहीं रहता है, ये हमारा टेस्टलेस रहता है, पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस रहेगा। सो यहाँ पर इसको हमारे ये जो मोनोसैकेराइड
एंड ओलिगोसेक्राइड, ये हमारे स्वीट है तो इसको हम शुगर बोलेंगे। इन दोनों को यानी कि ओलिगोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड को हम शुगर बोलेंगे, बट हमारा पॉलीसेक्राइड को हम शुगर यहाँ पर नहीं एज ए शुगर कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर, ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो हमारे मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water, and oligosaccharide also soluble in water, also soluble in water, बट हमारे जो पॉलीसेक्राइड रहेंगे ये वाटर में अनसॉल्युबल रहेंगे, ये अनसॉल्युबल रहेंगे। तो ये वाटर में कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, ये हमारे दोनों ओलिगोसेक्राइड एंड हमारे मोनोसेक्राइड ये दोनों होमोलोगस सॉल्यूशन बनेंगे, होमोलोगस सॉल्यूशन बनेंगे विथ वाटर। बट यहाँ पर हमारे जो ओलिगोसेक्राइड बट हमारे यहाँ पर पॉलीसेक्राइड रहेंगे, ये हमारे कोलॉइड सॉल्यूशन बनेंगे, ये कोलॉइड सॉल्यूशन बनेंगे वाटर के साथ। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, ये भी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, बट हमारा ये जो पॉलीसेक्राइड रहेगा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहेगा, यानी कि अनक्रिस्टलाइज्ड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा मोनोसेक्राइड, इसको हम पहले देख लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पर हमारा ये मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड जो रहेगा यहाँ पर इसको फर्दर हम इसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है और वो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, फंक्शनल बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप क्या, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन। तो ये दो तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, एक हमारा कीटोज शुगर और दूसरा हमारा अल्डोज शुगर। दूसरा कौन सा, अल्डोज शुगर। जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर कीटोन R-C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, तो इस तरह से ये हमारा कीटोन ग्रुप अगर रहेगा तो इसको हम बोलेंगे हमारा कीटो शुगर, इसको हम बोलेंगे कीटो शुगर या कीटो शुगर। और आल्डिहाइड अगर यहाँ पर इस तरह से, जैसे कि R-C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरह से ये हमारा आल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर R की जगह या R- की जगह हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम आल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे। और ये हमारा जो शुगर हुआ वो एल्डोज शुगर हुआ। और हमारा ये मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन एक और तरीके से होता है, इसके अंदर कितने इसके अंदर कितने कार्बन नंबर प्रेजेंट है। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में हमारे कितने कार्बन प्रेजेंट है इसके हिसाब से इसको, यहाँ पर हमारा जो सिंपलेस्ट सबसे छोटा वाला शुगर रहेगा वो हमारा 3 कार्बन का, यानी कि इसको ट्राइओस बोलेंगे, ट्राइओस शुगर। इसके बाद 4 इसको हम टेट्रोस बोलेंगे, 5 कार्बन यानी कि इसको पेंटोस बोलेंगे, 6 कार्बन इसको हम हेक्सोस बोलेंगे और 7 कार्बन इसको हम हेप्टोस शुगर बोलेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे ट्राई शुगर के एग्जाम्पल में जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसके बाद हमारा एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये हमारे ट्राई शुगर। टेट्रोस शुगर में जैसे कि इरिथ्रोस एंड थ्रियोज, ये हमारे टेट्रोस शुगर। पेंटोज में आपको पता है जैसे कि हमारा डीऑक्सीरिबोज, इसके बाद हमारा रिब्यूलोज, ये सारे हमारे पेंटोज शुगर के एग्जांपल। और हेक्सोज शुगर के एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर हेक्सोज शुगर का आपको पता है हमारा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मेन्नोज है, ये हमारे सारे
हेक्सो शुगर के एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये हमारे सारे हेक्सो शुगर के। और हेप्टोज शुगर के एग्जांपल में जैसे कि सेडोहेप्टोज, ये हमारे हेप्टोज शुगर के एग्जांपल। सो ये हमारा मोनोसेकेराइड, और ये हमारे फंक्शनल ग्रुप और हमारे ये कार्बन नंबर, इसको हम मिला के हमारे कार्बोहाइड्रेट का नाम देना तो किस तरीके से देंगे, तो जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, जैसे कि हमारा हेक्सो शुगर ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज को अगर इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके हिसाब से नाम देना हो तो इसको इस तरह से बोलेंगे। हमारा जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में हमारे C6H12O6, इसके अंदर 6 कार्बन रहते हैं, और इसके अंदर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। क्या रहता है, तो हमारा CHO ग्रुप रहता है। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, हमारा इसके अंदर ग्रुप कौन सा है, तो आल्डो, इसको हम बोलेंगे आल्डो हेक्सोज शुगर। इसको क्या बोलेंगे, आल्डो हेक्सोज। अगर यहाँ पर फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज के अंदर भी हमारे 6 कार्बन रहेंगे। जैसे कि ये फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज के अंदर भी हमारे 6 कार्बन रहेंगे, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो हमारा कीटोन रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कीटो हेक्सोज, इसको हम बोलेंगे कीटो हेक्सोज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रायल शुगर की बात करें तो हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम बोलेंगे आल्डो ट्रायोस, इसको हम बोलेंगे आल्डो ट्रायोस, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को हम बोलेंगे कीटो ट्रायोस। तो इस तरह से ये हमारे सारे एग्जांपल, जैसे कि इरिथ्रोज है, तो इरिथ्रोज को हम बोलेंगे हमारा आल्डो टेट्रोज शुगर। सो इस तरह से हमारा ये मोनोसेकेराइड। एंड इसके बाद ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो ओलिगोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन हम करें तो इसको इस तरह से करेंगे, इसके अंदर कितने शुगर यूनिट प्रेजेंट है इसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होगा। कैसे होगा, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे छोटा वाला, इसके अंदर 2 हमारे शुगर यूनिट रहेंगे, 2 शुगर यूनिट रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे। और 3 शुगर यूनिट हुए तो इसको हम बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। इसके बाद टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इसके बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना एंड डेका, इस तरह से इसको हम बोलेंगे। इसके एग्जांपल में बात करें तो जैसे कि हमारा डाइसेकेराइड का एग्जांपल है, आपने सुना होगा माल्टोज है, सुक्रोज है, हमारा लैक्टोज शुगर है, ये हमारे सारे एग्जांपल है डाइसेकेराइड के। इसको हम ओलिगोसेकेराइड में बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पॉलीसेकेराइड को किस तरह से बोलेंगे, तो पॉलीसेकेराइड हमारे जो रहेंगे, पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसको बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन इसका 16 होता है, हाइड्रोजन इसका 1 होता है। ये सारे मॉलिक्यूलर वेट आपने देखे हुए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो कितना होगा, तो 18 एटॉमिक मास यूनिट AMU, यानी कि वाटर का 18 होगा। अगर यहाँ पर ग्लूकोज का निकलना है तो C6H12O6, तो इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना होगा, तो 180 होगा। जैसे कि 6 into 12 प्लस 1 into 12 प्लस 6 into 16, तो ये सब मिला के इस तरह से, जैसे कि 72 प्लस 12 प्लस 96, तो इसको 180 होगा। ये आपने केमिस्ट्री में देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड का मास, इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो हमारे ये पॉलीसेकेराइड के अंदर मॉलिक्यूलर मास अगर देखने जाए तो ये बहुत मिलियन तक हो सकता है, बहुत यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। जैसे कि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट मे बी अप टू मिलियन तक ये, या मिलियन से भी अप हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे ये पॉलीसेकेराइड, इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 2 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। एक हमारा होमोपॉलीसेकेराइड, और दूसरा हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सो यहाँ पर होमोपॉलीसेकेराइड किसको बोलेंगे, जैसे कि हमारा कोई एक पॉलीमर बन रहा है तो इसके ऊपर एक ही टाइप के मोनोमर हैं इसके अंदर। जैसे कि हमारा पॉलीमर है तो इसके अंदर एक ही टाइप के हमारे मोनोमर है, तो इसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। जैसे कि यहाँ पर X इस तरह से यहाँ पर हमारा ये हो गया होमोपॉलीमर। बट यहाँ पर जैसे कि XY है, इसके बाद Z, फिर से X है, इसके बाद फिर से Z है, तो ये हमारा जो पॉलीमर बनेगा इसको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। जैसे कि हमारा जो प्रोटीन है रहेगा
प्रोटीन हमारा हेट्रोपॉलीमर है और हमारा जो ग्लाइकोजन या एमाइलोज वगैरह रहेंगे ये हमारे होमोपॉलीमर है। तो यहाँ पर हमारे जो होमोपॉलीमर रहेंगे इसमें ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, बट यहाँ पर हेट्रोपॉलीसैकेराइड में यहाँ पर बहुत टाइप के मोनोमर रहेंगे। इसमें वन टाइप के मोनोमर नहीं रहेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, इसको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारा ग्लाइकोजन है, एमाइलोज हैं, सेल्यूलोज हैं, ये हमारे सारे होमोपॉलीसैकेराइड। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसमें जैसे कि GHG यानी कि ग्लाइकोसेमाइन ग्लाइकेन है। इसके बाद हमारा हिपेरिन है, हमारा हाइलुरोनिक एसिड है, ये सारे हमारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आएंगे। सो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो सारे मोनोसैकेराइड इसको हम डिटेल में देखेंगे, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड देखेंगे और लास्ट में हम पॉलीसैकेराइड देखेंगे। और तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।